क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है हमें, जो असाइनमेंट मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 11 से है ना। उसने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की रूट है 1 माइनस पी और पूछा है रूट्स क्या होंगी। तो 1 माइनस पी अगर इसकी रूट है तो 1 माइनस पी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 माइनस पी का होल स्क्वायर p इंटू 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0। 1 माइनस पी इस इक्वेशन की रूट गिवन है तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। 1 माइनस पी कॉमन आ गया, अंदर क्या बना 1 माइनस पी प्लस 1। ध्यान से देखो अंदर 2 बना है तो इसका मतलब 2 इंटू 1 माइनस पी आ गया 0 के बराबर। पी की वैल्यू कितनी आ गई 1, पी की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 और -1। यही आंसर गिवन होगा मेरे ख्याल से। कोई डाउट हो साथ साथ पूछते रहना, सॉल्व कर रहा हूं मैं एक एक करके, ठीक है। जिसमें हिंट देना होगा हिंट दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 उसने कहा ए बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हैं ए और बी। और एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हैं जी और डी। ए बी और जी और डी बिल्कुल सही। तो हमसे क्या पूछा है a माइनस जी इंटू ए माइनस डी, ए माइनस जी इंटू ए माइनस डी ऐसा पूछा है। तो a माइनस जी इंटू ए माइनस डी को सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए डी माइनस ए जी प्लस जी डी। तो ये बना ए स्क्वायर माइनस ए इंटू जी प्लस डी प्लस जी डी ऐसा। ये वैल्यू निकालनी है हमें। जरा ध्यान से देखो जी और डी इसका रूट था, जी और डी इसके रूट था तो ये सम ऑफ रूट नहीं लिखा हुआ हमारे पास। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू माइनस पी। ये जी और डी रूट थे तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आर। देखो अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से सम ऑफ रूट जी प्लस डी किसके बराबर आ गया माइनस पी और जी इंटू डी किसके बराबर आ गया माइनस आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ए स्क्वायर प्लस ए पी माइनस आर ऐसा बन गया। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया। अब a इसकी रूट है, ध्यान से देखो फिर से a इसकी रूट है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए पी प्लस क्यू 0 के बराबर है क्योंकि a इसकी रूट है। a सब्स्टिट्यूट कर दी तो ए स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू ऊपर से मिलकर कितनी आई माइनस क्यू। तो यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू माइनस आर। यही हमारा आंसर है, कोई ऑप्शन दिया होगा। फिर से देखो जी और डी इसकी रूट थी, पहले तो जो क्वांटिटी पूछी थी उसे लिख दिया। जी प्लस डी इस इक्वेशन की सम ऑफ रूट है, जी इंटू डी इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट है, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। बना ए स्क्वायर प्लस एपी। ए स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू क्योंकि इसकी रूट ए थी, ए सब्स्टिट्यूट करके ए स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू आई माइनस क्यू, उसको यहाँ पे डाल दिया, अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 डन है मेरी तरफ से। 13 पे चले। आराम से देखते रहो, अपने पास हिंट नोट करते रहो क्वेश्चंस का, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन ना हो वीडियो से दोबारा देख लेना, फिर भी ना हो मेरे को कॉल कर लेना। 13th में वो क्या कह रहा है हमें, a प्लस बी की वैल्यू कह रहा है कि 3 है, ठीक है भाई। a माइनस बी का मॉड कह रहा है कि 4 है, ये भी ठीक है। इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स a एंड b हो, इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स a एंड b हो, ऐसा कह रहा है वो। a और b रूट चाहिए तो मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होंगे। सम ऑफ रूट्स गिवन ही है। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेता हूं तो बहुत इजीली हमारा काम बन जाएगा। देखिए जरा, तुम्हें याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab के बराबर होता था। ये आइडेंटिटी पहले भी हमने यूज करी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 गिवन है, स्क्वायर कर लिया। a माइनस बी का स्क्वायर 16 गिवन है, 4ab के बराबर हो गया। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई -7/4। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स यहीं पे गिवन था हमें तो सम भी पता चल गया। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0 से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, यस और नो। ये रहा सम ऑफ रूट्स, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये वाली इक्वेशन हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। तुम चाहो तो स्क्वायर ओपन करके देख लो, 4ab आ रहा होगा। इसका वैल्यू यहाँ से उठाया, इसकी वैल्यू यहाँ से उठाई, दोनों में स्क्वायरिंग करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी।
सिंपल है क्वेश्चन 13। कोई डाउट हो साथ साथ भी पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो, वरना कॉल कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन हो। C1 C2 डिफाइंड है, दो कंडीशन दी हुई है। C1 जो है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। C2 जो कंडीशन उसने दी है हमें, C2 वो क्या है, a माइनस बी। C2 है a माइनस बी, c a कॉमा माइनस बी कॉमा c आर ऑफ सेम साइन, ये कंडीशन दी। उसने कहा इक्वेशन के रूट्स रियल एंड पॉजिटिव चाहिए। एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स रियल एंड पॉजिटिव चाहिए। रियल और पॉजिटिव चाहिए होने के लिए वो कह रहा है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, d1 d2 या कौन सी इनमें से करनी पड़ेगी सेटिस्फाई। देखें जरा, देख लेते हैं दोनों रूट। तो मुझे ये बताओ कंडीशन हम क्या क्या रखा करते थे, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस बी बाय 2a ग्रेटर देन इक्वल्स ग्रेटर देन 0, और a कितना दिया हुआ है, a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। यही तीन कंडीशन होती थी हम जब चाहते थे दोनों रूट्स पॉजिटिव हो तो। d ये तो कंडीशन 1 है, ये तो चाहिए ही चाहिए। माइनस बी और 2a, देखो माइनस बी और a आर ऑफ सेम साइन, माइनस बी और a सेम साइन के हो गए, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बहुत बढ़िया। a इंटू एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना होता है, x को 0 डालो, एफ ऑफ 0 कितना होता है c, a इंटू सी ग्रेटर देन 0, ये क्या बता रहा है हमें, a एंड c आर ऑफ सेम साइन, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 का मतलब a एंड c आर ऑफ सेम साइन, तो ये कंडीशन a एंड c आर ऑफ सेम साइन। अब इन तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे C1 की जरूरत है, C2 की जरूरत है, या दोनों की जरूरत है। मेरे हिसाब से मुझे दोनों की जरूरत है। यहाँ पे C1 की जरूरत पड़ी और इन दोनों में C2 की जरूरत पड़ी, तो C1 and C2 both are required to ensure that the roots are positive। जो हमारी कंडीशंस थी वही देखी, डिट्टो सेम। 14 मेरी तरफ से डन है। फिर से बोल रहा हूँ, डाउट अगर आए बीच में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। 15th पे चल रहा हूँ मैं। 15th उसने कहा इफ द रूट्स ऑफ दिस डिफर बाय एट मोस्ट, अरे ये क्लास का डिट्टो क्वेश्चन है भाई। देखो हिंट दूंगा इसका, एक्स स्क्वायर 2ax b इक्वल्स टू 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट है। डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 2m। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अगर तुम्हें याद हो तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, यहाँ पे रूट 5 था, डिफरेंस ऑफ रूट लेस देन रूट 5। क्लास में हमने करा था अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेस देन इक्वल्स टू रूट 5, इतने वाला। और यहाँ पे तुम याद करो, अगर तुम्हें क्लास वाला क्वेश्चन याद है, रूट के अंदर एक क्वांटिटी बनती थी जिसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू करना तुम भूल गए थे गलती से, तो किसी का भी आंसर क्लास में सही नहीं आया था। क्लास वाला ये वाला नोट्स में क्वेश्चन देखना, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ही है, बस यहाँ 2m दिया है, यहाँ रूट 5 के बता। समझ गए इतनी बात? क्वेश्चन याद आया किसी को, यस और नो? किसी को याद आया रूट 5 वाला क्वेश्चन? अगला देखो जरा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, सही है, अच्छी बात है। हमसे पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अरे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो बहुत आसान हो गया। क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सम ऑफ रूट पटक देना, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे सम ऑफ रूट। ये तो कल भी डिस्कस किया था हमने क्लास में 16th में। 17th में वो कह रहा है कि हमें द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन है तो कंडीशन बतानी है। सही है, बहुत आसान है। क्या करो, सबसे पहले पहली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर समथिंग इंटू एक्स समथिंग इक्वल टू 0। दूसरी को भी ऐसे लिख लो। तो उसके बाद क्या करना है तुम्हें, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेना, एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी जो भी पूछी है आर और बी की, आंसर आ जाएगा। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन होती थी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई। इक्वेशन थोड़ी बिखरी सी दी हुई है, पहले सारा एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ कर लेना, एक्स वाली एक साथ, कांस्टेंट एक साथ दोनों में, फिर ये कंडीशन लगा देना, गारंटेड आंसर आ जाएगा।
नहीं आए तो मुझे बताना, फिर बाद में दोबारा सॉल्व कर लेंगे। 18th देखें, उसने कहा ए बी बी दिस 2a स्क्वायर। क्लास का क्वेश्चन है भाई, क्लास का क्वेश्चन है, यस और नो बताना एक बार। एक में d लेस देन 0 आ जाता है, एक में d इक्वल टू 0 आ जाता है। यहाँ पे रूट्स रियल एंड इक्वल होंगी, यहाँ पे सर। बिल्कुल सही, यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी होंगी या कॉम्प्लेक्स नॉन रियल कह सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, कभी भी रूट इनमें कॉमन नहीं हो सकती। तो नंबर ऑफ रूट्स कॉमन पूछा है तो 0 रूट्स, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा नो रूट कॉमन। क्लास में किया हुआ हमने डिट्टो क्वेश्चन। 19th, the number of values of p for which this quadratic possesses more than, क्वेश्चन नंबर 19 एक दी हुई है क्वाड्रेटिक, वो कह रहा है मोर देन 2 रूट्स। एक क्वाड्रेटिक की मोर देन 2 रूट्स, कोई बताएगा कब हो सकती है? एक क्वाड्रेटिक की 2 रूट से ज्यादा, कोई बताएगा कब हो सकती है? जल्दी से बताओ। सर जब ग्राफ सिर्फ टच करके जाता हो। कुछ और सोचो। सर जब आइडेंटिटी बन जाए। बिल्कुल सही, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके वो आइडेंटिटी बन जाए। क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट तभी हो सकती हैं जब वो आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी बन गई तो तुम क्या करोगे, ए बी और सी सबको 0 कर दोगे, तभी तो आइडेंटिटी बनती है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो उसने घुमा फिरा के दिया है कि बोथ द रूट, मतलब 2 से ज्यादा, कभी भी क्वाड्रेटिक 2 से ज्यादा रूट पोजेस नहीं करती है। जब वो आइडेंटिटी बन जाएगी तो ही कर सकती है सिर्फ। 20th क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 2 25। वेवी कर्व सिंपल, क्या करो, x स्क्वायर प्लस 9 लेस देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको अलग से सॉल्व कर लो। x प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25, इसको बीच में लिखूंगा एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये भी ट्रू चाहिए और ये भी ट्रू चाहिए। ये वेवी कर्व से सॉल्व हो जाएगा, ये भी वेवी कर्व से, दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या कहते हो, वेवी कर्व वाले तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लेते होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं होगी। आ जाओ 21 पे देखें फिर। 21 भी सेम, 2 कंडीशन गिवन है। 21 में क्या कह रहा है, 5x प्लस 2 शुड बी लेस देन 3x प्लस 8, एंड खुद ही लिख के दे दिया उसने एंड बीच में, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 शुड बी लेस देन 4। 4 को इधर लाओगे वेवी कर्व लगाओगे, इसको इधर ले जाओगे वेवी कर्व लगाओगे, दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में एंड लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन फिर से वेवी कर्व बनने वाला है। अगला क्वेश्चन अगेन वेवी कर्व। बस एक चीज याद रखना, न्यूमरेटर में पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, नीचे डिनोमिनेटर गिवन ही है, चाहिए हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वेवी कर्व से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सिंपल है। 23 में उसने क्या कहा है, द इनइक्वालिटी m इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल x। देखो जरा, क्लास का क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें, m माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस m प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। सही कह रहा हूं? तो वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव कब होती थी, जब मैं a को लेस देन 0, सॉरी a को ग्रेटर देन 0 एंड d को लेस देन 0 कर दूंगा। a मतलब -2 ग्रेटर देन 0 एंड d इज b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकालोगे, यहाँ से भी, दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन, आंसर आ जाएगा। क्लास में किया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन है। 23 डन है मेरी तरफ से। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई समस्या है, दिक्कत आए, मुझे व्हाट्सएप कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब मिलते जुलते कभी भी पूछ लिया करो। 24th में x माइनस 1 का मॉड माइनस 1 का होल मॉड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4। ये कहा है उसने, x माइनस 1 का मॉड
बिल्कुल क्लास में करा हुआ है, यस और नो। एक बार मोड खोलूंगा, क्या आएगा, x माइनस वन का मॉड माइनस वन शुड बी इन बिटवीन माइनस वन एंड वन। तो एक बार ले लूंगा x माइनस वन का मॉड माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड एक बार ले लूंगा x माइनस वन का मॉड माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू वन। दोनों को सॉल्व करूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, क्लास नोट्स में मिल जाएगा, डिटो क्वेश्चन है। लॉग मॉड तो बहुत पहले ही हम लोग कर चुके हैं। 25 में उसने कहा है लॉग बेस में दिया है 1/3 और दिया है 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू। क्या होना चाहिए, लेस देन यूनिटी, मतलब लेस देन वन। क्या करूंगा, सबसे पहली चीज लॉग दिखे तो 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो करना ही करना है। उसके बाद इस बेस को इधर ले जाना है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन 1/3 की पावर 1। इसको सॉल्व करोगे, दोनों चाहिए, ये क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है, ये इनइक्वालिटी को, दोनों को सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे। देखो अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से। 25th क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। आ जाओ आगे चलते हैं फिर। ट्वेंटी सिक्स में उसने कहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 माइनस लॉग का बेस दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली कंडीशन क्या लगाऊंगा, x स्क्वायर प्लस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के इनपुट में जो भी क्वांटिटी लिखी है हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉग बेस 2 x स्क्वायर प्लस 3x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर log base 2 x स्क्वायर प्लस 3x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी है, ध्यान से देखो, बस वही चीज दोबारा से लिखिए। लॉग छोटा है ऊपर भी और लॉग छोटा है नीचे भी, बस टर्म्स रीअरेंज करके लिखिए, इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं करी है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। फिर ये 2 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल्स टू 4। वेवी कर्व से सॉल्व करोगे काम बन जाएगा। ये जब इधर गया इनइक्वालिटी फिर से चेंज नहीं हुई है, या फिर बता रहा हूँ कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी है। 2 बड़ा था इधर भी बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से जो आंसर आएगा और यहाँ से जो आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। कोई डाउट हो साथ साथ पूछते रहना। 27 में कहा है उसने log 1 माइनस एक्स है और क्या दिया है, x माइनस 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, सबसे पहली चीज जो log का बेस लिखा है वो ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज जो log का इनपुट लिखा है ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। और तीसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी। ये 3 चीजें करनी होती है हमें। यहाँ से आया x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी, यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी। यहाँ से मैं क्या चाहूंगा कि x की वैल्यू छोटी रहे 1 से। देखो x इधर चला गया, x की ये, और नॉट इक्वल टू 1 के लिए भी सॉल्व करूंगा, लेकिन फाइनली इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये कह रहा है 2 से बड़ी, ये कह रहा है 1 से छोटी, इंटरसेक्शन क्या आएगा बता सकते हो? ये कह रहा है 2 से बड़ी, ये कह रहा है 1 से छोटी, इंटरसेक्शन क्या आएगा जल्दी से बताओ। 1 से 2, ध्यान से देखो, 5 बिल्कुल सही। 1 से छोटी देखो, 1 ये 2 ये कह रहा है 1 से छोटी, ये कह रहा है 2 से बड़ी। अब इनका इंटरसेक्शन 5 आ गया, आगे इसको सॉल्व करके भी तो इंटरसेक्शन लेना है। जब इसका 5 आ गया तो आंसर ओवरऑल 5 नहीं आएगा, बताओ सोचो। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे दिखा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ गया। अब 5 का आगे यहाँ से जो भी आंसर आ रहा होगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर तो 5 ही रहना है, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी बताया था जब बेस वेरिएबल हो तो हमारे पास जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक हम बेस वाला सॉल्व नहीं करेंगे। पहले इनपुट को, बेस को डोमेन के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर इसको इधर ले जाना है। अगर अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, अगर ले जाना होता तो 2 केस बना लेते थे, एक बार इसको 0 से 1, एक बार इसको 1 से बड़ा, अगर हमें इनपुट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लेकिन फिलहाल इन दोनों ने ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कोई x की वैल्यू आ ही नहीं रही जिसके लिए क्वेश्चन ही डिफाइन हो पाए, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5। कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर कितना है, 28। 28 में वो क्या कह रहा है हमें कि लॉग बेस में है, लॉग बेस में है 0.3। लॉग भी रिवाइज हो गया होगा तुम्हारा इससे, तो क्या कहते हो? लॉग के क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया ये देख के कि ये तो पुराना टॉपिक है, ये नहीं करेंगे? उसने कहा log बेस 3 x माइनस 1 लेस देन log बेस 0.09 x माइनस 1, x की वैल्यू बता दो। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, इनपुट है ये तो होना ही चाहिए, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसको रख लेते हैं साइड पे सॉल्व करके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, log बेस 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर इज 0.09, यही होता है। तो क्या बनेगा ये 0.3 x माइनस 1 लेस देन लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर x माइनस 1 है। तो ये जो 2 है, बेस की जो भी पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तो बनेगा log बेस 0.3 x माइनस 1 इज लेस देन 1/2 log बेस 0.3 x माइनस 1। बेस की जो भी पावर है वो डिवाइड में आ गई, सही कह रहा हूं? तो ये कितना आ गया हमारे पास? अब देखो, चाहो तो log बेस 0.3 x माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए लिख लो t, तो ये बना t इज लेस देन t/2, इधर चला गया 2t इज लेस देन t, तो ये इधर चला गया t इज लेस देन 0, इतना आ गया इधर जाके t इज लेस देन 0। t था कौन? log बेस 3 x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। 3 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, x माइनस 1 शुड बी लेस देन 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। x आ गया लेस देन 2, 1 इधर चला गया, एक पहले ही था। x वो कह रहा है ग्रेटर देन 1, ये कह रहा है लेस देन 2। 1 ये कह रहा है ग्रेटर देन 1, ये कह रहा है लेस देन 2, दोनों का इंटरसेक्शन, क्या आंसर आ गया? 1 से लेके 2 तक। देखो कोई ऑप्शन होगा मैच कर रहा होगा, बी ऑप्शन है तुम्हारा, समझे या नहीं? ट्वेंटी 29 देखते हैं इसके बाद। उसने कहा हमें कि log बेस 0.5, log बेस 0.5, ठीक है, log बेस 5, log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर है log बेस 0.5 1 से, ठीक है, x लाइज इन द इंटरवल, x किस इंटरवल में होगा ये बताना। ठीक है, सबसे पहली चीज जो मुझे करनी चाहिए वो करनी चाहिए x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0। सबसे दूसरी चीज जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरी चीज इस पूरे को सॉल्व करना चाहिए। ये 3 चीजें करनी चाहिए। पहली, log का इनपुट पॉजिटिव, फिर बाहर वाले log का ये पूरा इनपुट है ये भी पॉजिटिव, तीसरा इनइक्वालिटी। ये तुम्हें सॉल्व करनी आती है, इसमें ये भी तुम सॉल्व कर लोगे 5 को इधर ले जाके। उस पूरे को देख लेते हैं एक बारी। log बेस 0.5 log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन log बेस 0.5 1, ऐसा है। सॉल्व करके देखो एक सेकंड के लिए इसको। देखो भाई, अब ये देखो इधर, इसको क्या कर सकता हूं मैं, ये बन जाएगा log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 1। देखो क्यों लेस देन लिखा, log का इनपुट, इस log का ये इनपुट, log के बेस बराबर सब बराबर, लेकिन बेस क्या है? 1 से छोटा। और अगर बेस 1 से छोटा है, जब मैं इनपुट्स को कंपेयर कराऊंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये आ गया। अब तुम्हें एक इसको और एक इसको
ये नंबर 1 दे देता हूँ, ये नंबर 2 दे देता हूँ, नंबर 3 दे देता हूँ। तीनों को सॉल्व करके 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकता है, क्वेश्चन सामने सॉल्व है। कोई अगर डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व है सामने। सही, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30 1/2 to the power x square minus 2x is less than 1/4 दिया हुआ, उसको क्या लिख दूंगा 1/2 का स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ 1/4 था। अब मुझे ये बताओ x स्क्वायर माइनस 2x और इधर आ जाएगा 2, बेस सेम हो गया, लेकिन बेस क्या है 0 से 1 में, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। a टू दी पावर x1 a टू दी पावर x2, तो x1 x2 को कंपेयर करने के लिए क्या रूल होता था एक्सपोनेंशियल में, a की वैल्यू 1 से बड़ी इनइक्वालिटी सेम, a की वैल्यू 0 और 1 में इनइक्वालिटी रिवर्स। तो a की वैल्यू है क्या इस टाइम पे हाफ, जो कि 0 और 1 में है, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया मैंने। अब तो ये वेवी कर्व बन गया, तुम सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लो। समझ गए? आ जाओ 31 दिस इज लीस्ट देखो उसने हमें क्या कहा है 31 में 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 is less than equals to 4, then the highest and least value of 4x स्क्वायर चाहिए। इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू वो चाह रहा है कि चाहिए, ये गिवन है। सबसे पहले क्या करोगे, इस 4 को इधर लाओगे, वेवी कर्व लगाओगे, 4 को माइनस में लाके वेवी कर्व लगा के x की कुछ वैल्यूज आए, ये x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। मान लो x की वैल्यू फॉर एग्जांपल x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1 से लेके 4 तक फॉर एग्जांपल, तो 1 से लेके 4 तक आ गई, तो यहाँ पे 1 डालू, मतलब यहाँ देखूंगा कि मैक्सिमम x स्क्वायर मिनिमम क्या ले रहा होगा 4, और मैक्सिमम क्या ले रहा होगा 4 का स्क्वायर, 16 इंटू 4 इज 64, ऐसा दिखाई देने लगेगा। ये सिर्फ एग्जांपल लिखा है, यहां से तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। जो भी x की वैल्यू, जो भी डोमेन आ रही होगी x की वैल्यू की, वो जो x की वैल्यूज होंगी उसमें x स्क्वायर क्या, देखो 4 तो फिक्स ही रहना है, 4 तो बदल नहीं सकता, x स्क्वायर क्या मिनिमम और मैक्सिमम ले रहा है ये पता लगाना है। अगर कोई यहाँ से x की वैल्यू, अगर किसी की आई हुई है सॉल्व करके मुझे बता दो, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ फटाफट से। जब तुमने सॉल्व करा होगा किसी की यहाँ से x की वैल्यू आई है वेवी का सॉल्व करके, यस और नो? जल्दी से बताओ। नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, रहने दो, मर्जी है। फिर जब निकाल लोगे तो अच्छा -9 से 9/2 से 3, -9/2 से लेके 3 तक दोनों पे ओपन है या क्लोज है कैसे? चलो क्लोज ले लेता हूँ फिलहाल, दोनों पे ओपन है, क्लोज है, सही है सही है। चलो आ जाओ, ये आ रही है -9/2 से लेके 3 तक दोनों क्लोज, सही है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो जरा ध्यान से, -9/2 से लेके 3 तक दोनों पे क्लोज, सही है। एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेता है बताओ चैट बॉक्स में लिख के, एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू क्या लेता है 0, कब लेता है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो मिनिमम 0 इसमें आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो कि 0 होगी। मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों में से कौन बड़ा है 3 बड़ा है, तो x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी होगी 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कितनी हो गई 36, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हमसे क्या पूछा था मिनिमम और मैक्सिमम, आंसर आ गया 0 और 36।
यही आंसर दिया होगा शायद। सर क्लियर हुआ? 30 से 81 होएगा। क्या चीज? अच्छा 9/2 इज 4 पॉइंट समथिंग। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। मिनिमम वैल्यू हमारे पास देखो, मिनिमम तो 0 आएगी। x इक्वल टू 0 पे एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू लेता है और वो कितनी लेता है? 0। अब मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों में से कौन बड़ा है मुझे ये बताओ। अभी मैंने यही स्टेटमेंट बोली थी लेकिन मैंने इसको ले लिया। ये है 3 और ये कितना है? 4.5 माइनस में। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है। तो मुझे मैक्सिमम कब मिलेगी? जब मैं ये वैल्यू डालूंगा। तो माइनस, तो 4 इंटू माइनस 9/2 का होल स्क्वायर कितनी आ गई? 81। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 81। बोलो अगर कोई डाउट है तो अब फटाफट से। दोनों में से जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्क्वायर ने तो पॉजिटिव कर देना, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से तो मतलब ही नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज जो दोनों में से बड़ा है, ये 3 है और ये 4.5 है मैग्नीट्यूड वाइज, तो इसका स्क्वायर बड़ा मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे इससे मिलेगी। तो मैंने क्या करा? 4 इंटू माइनस 9/2 का होल स्क्वायर करा, जो कि 81। मैक्सिमम मिल गई। मिनिमम वैल्यू अपनी परफेक्ट स्क्वायर 0 लेता है अगर अलाउड हो तो। इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू 0 भी मिल रही है तो 0 मिनिमम हो गई। देखो अगर कोई डाउट है। सीधे स्क्वायर मत कर देना कि इसका भी कर दिया इसका भी। इसके स्क्वायर से 81 मिला, इसके स्क्वायर से 36 मिला, तो आंसर लिख दिया 36 से 81। ऐसा मत करना, क्योंकि यहां से यहां तक बीच में कहीं पे 0 भी आ रहा है और 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू 0 ले लेगा। तो मेरा आंसर होगा मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 81। कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ गए? सीधे आंसर मत देना कि इससे 81 इससे 36 आ रहा है, 36 से 81 दे दिया ना, बीच में 0 भी तो आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपनी मिनिमम क्या लेता है? 0 लेता है। मैक्सिमम इन दोनों में से जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी वो दे देगा। ये हो गया होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट है तो पूछ लो। 32 में क्या करें? 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0। एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। इसका मतलब एक रूट अल्फा, एक माइनस अल्फा और एक बीटा। इसकी 3 रूट्स होनी थी, 3 में से उसने क्या कहा है कि 2 रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन है। इसका मतलब एक अल्फा एक माइनस अल्फा और फिर जो तीसरी थी उसको बीटा ले लिया मैंने। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर? पी के। सम प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है? क्यू के। प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा ये बराबर है आर के। सम लिखा है, सम टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा, इन दोनों को करूंगा ये बनेगा, इन दोनों को करूंगा ये बनेगा। तो यहां से मेरे पास आई बीटा की वैल्यू कितनी आई? पी। यहां से मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो गए। अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। बीटा की वैल्यू क्या निकाली है अभी तुमने ऊपर? पी। माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है अभी? क्यू। तो क्या आंसर आ गया? पी क्यू इक्वल्स टू आर। ये तुम्हारा ऑप्शन होगा, मैच हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगर कोई डाउट है तो। थर्टी थ्री देखते हैं। 33 में उसने कहा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें चाहिए 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ये चाहिए। कुछ मत करो, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, मैं एक नई इक्वेशन लिख सकता हूँ जिसके रूट्स ऐसे दिखाई दें। क्या करते थे? इसको y लेते थे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते थे। कितनी आएगी अल्फा की वैल्यू? यहाँ से 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू y माइनस अल्फा y। अल्फा इधर चला गया, अल्फा की वैल्यू आएगी y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। इस अल्फा को वापसी सब्स्टिट्यूट करते थे, तो y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 का क्यूब माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक क्यूबिक बनी है
क्यूबिक बनी है जिसकी रूट्स क्या होंगी 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा और 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। हमसे क्या पूछा है इस तीनों का सम, तो इस क्यूबिक का सम ऑफ रूट्स बताना है। कल क्लास में बताया था ऐसे यूज होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, याद करो कल वाली क्लास में बताया था। क्या करा, एक नई क्यूबिक लिख ली जिसके रूट्स ऐसे, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, और फिर सम ऑफ रूट्स बता दिया। तो नई क्यूबिक कैसे लेते थे हम, जो भी नई रूट है उसको इक्वल्स टू y या फिर इक्वल्स टू x जो भी लेना चाहो, वहां से अल्फा की वैल्यू वापसी सब्स्टिट्यूट करते थे, ये बन गई एक नई क्यूबिक। इसका एलसीएम लोगे सिंप्लीफाई करके क्यूबिक बनाना, उस क्यूबिक को बना के उसका सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यही तीनों रूट्स हैं इस क्यूबिक की, तो हमसे सम ऑफ रूट्स पूछिए, सम ऑफ रूट्स बता देना, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस क्लियर ना हुआ हो तो दोबारा पूछ लो फटाफट से, कल क्लास में भी बताया था वही प्रोसेस है सेम 33 क्वेश्चन में। कल बताया था, कल वाला क्वेश्चन हालांकि दोनों तरीके से हो रहा था, याद करो क्वाड्रेटिक वाला ऐड सब्ट्रैक्ट से, लेकिन फिर भी दूसरा मेथड बताया था, और ये भी बताया था कुछ कुछ क्वेश्चंस में दूसरे वाला बहुत काम आता है, जैसे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाला बहुत काम आता है। 33 डन समझता हूँ। 34 is x to the power 4 minus 4x cube plus ax square plus bx plus 1 बराबर 0। x की पावर 4 minus 4x cube plus ax square plus bx has 4 positive real roots। a और b की बतानी है वैल्यू। have 4 positive real रूट्स a और b बताना है। मुझे सम ऑफ रूट्स बताओगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 4 रूट्स ले ली, सम ऑफ रूट्स 4 आ रहा होगा माइनस बी बाई ए से, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो माइनस प्लस 1 आ रहा है, देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, फिर टेकन 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस प्लस प्लस 1 आ रहा है। तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें एएमजीएम कंसेप्ट बताया कभी, ये सुनो इतना बता दो बस चैट बॉक्स में लिख के, एएमजीएम कंसेप्ट, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यस या नो लिख के बता दो अगर याद आ रहा हो तो, मुझे याद नहीं आ रहा बताया कि नहीं तो नोट्स में चेक कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस सीरीज में आ जाएगा फिर। देखो इधर, अब ये बताओ 4 नंबर हैं जिनका सम 4 है, जिनका प्रोडक्ट 1 है, चारों 1 1 1 1 नहीं होंगे, इतना बताओ। वैसे ये एएमजीएम से कंक्लूड करना था, एएमजीएम क्या होता है वो मैं किसी दिन क्लास में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना देख लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 नंबर जिनका सम 4 हो, जिनका प्रोडक्ट 1 हो, चारों 1 1 हो जाएंगे। ये समझ आ रहा है, यस और नो? यस सर। सही है, तो चारों रूट्स क्या हो गई 1 1 हो गई। अब हमें चाहिए क्या था, मुझे ये बताओ, ए और बी की वैल्यू। ये क्या होता है सम ऑफ रूट्स, ये क्या होता है प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये 4 रूट्स लिखी हुई है 1 1 1 1, तो प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम लिख सकते हो या नहीं, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। या एक और काम करो, अगर ये नहीं लिखना फॉर एग्जांपल, चलो लिख ही लेते हैं, एक बार दोनों बता देता हूँ। प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, कितना आ रहा है 3, फिर इन दोनों का, इन दोनों का, कितने केस बन रहे होंगे ऐसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दो दो के पेयर बनाने हैं, अल्फा बीटा, अल्फा के साथ बना लेता हूँ अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, 6 केस बन रहे होंगे प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, और सारी वैल्यूज 1 है, तो 1 1 1 1 कितनी बार 6 बार, ए की वैल्यू 6 आ गई, ए की वैल्यू 6 नहीं आई, माइनस प्लस, हाँ 6 आ गई बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता था, ये वैल्यू समझ आ गई कैसे लिखी, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, सम टेकन 2 एट अ टाइम इज सी बाय, मतलब ये बाय 1, तो ये हो गया प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। अब क्या कर सकते हो, मुझे बताओ 1 इसकी रूट है, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो 1 डाल देता हूँ, 1 माइनस 4 यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइनस 4 प्लस ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ए तुम निकाल के बैठे हो, यहाँ डाल दो, बी की वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई।
समझ गए या नहीं बात को? सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करा है यहाँ पे। वैसे एएमजीएम लगना था, लेकिन अभी हमने वैसे ओरली देख लिया कि 1 1 1 1 है चारों रूट। 1 1 1 1 है तो ये होता था सम ऑफ रूट, सम टेकन 2 एट अ टाइम, सम टेकन 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम टेकन 2 एट अ टाइम में दो दो के जितने पेयर बने इनमें से अल्फा बीटा अल्फा गामा, ये 6 ही पेयर बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। तो सब की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे 1 है, तो ये बन गया 6। ए की वैल्यू मिल गई 6। 1 इसकी रूट थी, 1 सब्स्टिट्यूट करा तो a प्लस बी की वैल्यू आई 2, जिसमें a की सब्स्टिट्यूट करी तो b की वैल्यू मिल गई। दोनों आंसर आ गए। समझ गए? थर्टी 34 हो गया, 35 35 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट। अरे कुछ मत करो, सम और प्रोडक्ट यूज करो, सम एंड प्रोडक्ट यूज करना है और कुछ नहीं करना। सम ऑफ रूट्स आएगा 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी उसी तरीके से यूज हो जाएगा। एक बार क्या करो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, सम किसके बराबर आएगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये क्या बन गया, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता ही है, जो इक्वेशन गिवन है उससे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए। तो अल्फा पटक दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है, ये बनता है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। तो बना 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। याद करो ये वैल्यू कम से कम 50 बार निकाल चुके हैं हम। क्या बनेगा, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। हर जगह सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिखाई दे रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। 36 में उसने कहा S इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट 2x minus 1 अपॉन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, देन S कंटेन्स वेवी कर्व। वेवी कर्व, वेवी कर्व लगाओ आंसर आ जाएगा, सिंपल है तो। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमसे पूछा है S कंटेन्स, S होगा क्या ये नहीं पूछा है, S किस इंटरवल को कंटेन करेगा। मान लो यहां से तुम्हारा आंसर आ गया 5 से लेके 8, तो तुम ये मत ऑप्शन में ढूंढने लगना कि 5 से, एग्जांपल दे रहा हूं ये सिर्फ, अगर यहां से आंसर आया 5 से 8 तो हो सकता है आंसर दिया हो 6 से 7, मान लो ये, या फिर क्लोज कोई भी। उससे पूछा है कि ये जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो किस इंटरवल को, ऑप्शन के किस इंटरवल को कंटेन करेगा। देखो जैसे 5 से 8 इसको कंटेन करता है। कहीं तुम अपना आंसर निकाल के मैच करने लगो जबरदस्ती, हमारा तो मैच नहीं हो रहा जी। तो जो आंसर आया है वो जिस इंटरवल को कंटेन, क्वेश्चन पढ़ लेना एस कंटेन्स, तो तुम्हारा जो इंटरवल आया वो एस है, तो वो एस किस ऑप्शन को कंटेन करता है अपने में, मतलब कौन सा ऑप्शन उसका सबसेट है। कंटेन करना मतलब ये इसका सब इसमें कंटेन्ड है। देखो ये सारी वैल्यूज इसमें आ रही है, तो आंसर निकाल के जबरदस्ती अपना आंसर मिलाने के लिए कोशिश मत करना कि हमारा तो आंसर नहीं आ रहा। जो आंसर तुम्हारा आ रहा है उसको कौन सा, उस वो आंसर किस ऑप्शन को कंटेन करता है ये चेक करना, तब तुम्हारा आंसर बनेगा। कई बार स्टूडेंट यही गलती करता है, आंसर निकाल के बैठा होता है लेकिन मार्क नहीं कर पा रहा होता क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता ढंग से। 37 देखते हैं। 37 y is equals to minus 2x square minus 6x plus 9 then minimum and maximum value। अरे बहुत आसानी से बता सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बता सकते हो, डेरिवेटिव से बता सकते हो, जिससे तुम्हारा मन हो बता देना, नोट्स में सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से बता। x की वैल्यू भी और जो वैल्यू x की वैल्यू वापसी क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। 38 x रियल है, k दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये y दिया या k दिया हुआ है या y दिया हुआ है, एक ही बात है। हमसे पूछा y कहां से कहां तक होगा, क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा
वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसकी रेंज निकालने वाला जो टॉपिक करा था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की, वो टॉपिक है। सबको एक साइड ले आऊंगा, वाई माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूंगा, वाई में लगाऊंगा आगे जाके वेवी कर्व, हमारा आंसर आ जाएगा। याद है, बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस क्लास में करा हुआ है। 38 डन समझो, क्लास में, क्लास नोट्स में बिल्कुल डिट्टो सेम है। 39 बहुत मेहनत करा रहे हो भाई तुम, बहुत मेहनत। खुद नहीं कर रहे, बस मेरे से ही कराते रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। y is equal to 2x upon 1 plus x square, x रियल दिया हुआ है, रेंज बतानी है y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 की। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। इसको इधर ले जाता हूँ, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, क्या बना y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के निकालते थे तभी बताया था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की भी वैसे ही निकलेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, क्या बना वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आ गया प्लस y, ये x में क्वाड्रेटिक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट आएगा क्या b स्क्वायर 4 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आया 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बना y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना ले, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या आई माइनस 1 और 1, तो ये आई माइनस 1 से 1। ये किसकी वैल्यू आई y की, y बिलोंग करता है इसमें, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये y बिलोंग करता है माइनस 1 से 1 में, ये इंफॉर्मेशन यहां से दे दी और पूछा कि भाई वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 ये वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर एड और सबट्रैक्ट प्लस 1/4 माइनस 1/4। कम रेंज निकालने के लिए कहां से कहां तक जा सकती है, मतलब रेंज क्या बना y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4, कुछ ऐसा बना। देखना कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं। अब हमसे पूछा है इसकी रेंज, तो तुम बताओ ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब लेगा, जब y की वैल्यू माइनस हाफ होगी। क्या y की वैल्यू माइनस हाफ अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। y की वैल्यू माइनस हाफ होने पे ये 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू जो मिली वो मिली -9/4। ये अपनी मैक्सिमम कब लेगा, जब दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड कितना हो सकता है मैक्सिमम 1, तो कब होगा जब ये 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 इज 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 माइनस 9/4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये कब आई है, जब y ने 1 वैल्यू ली है। ये कब आई है, जब y ने माइनस हाफ वैल्यू ली है। क्यों, क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम वैल्यू क्या लेता है 0, और मिनिमम वैल्यू 0 लेगा y को माइनस हाफ होना पड़ेगा। चेक करा माइनस हाफ अलाउड था, डाल दिया, वैल्यू आ गई इतनी, तो मेरा आंसर कितना आया -9/4 से। मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए ये दोनों ऐड हो जाए तो मजा आएगा। तो 1 ले आके पटक दिया, क्योंकि y तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1 डाला तो आया 3/2 का स्क्वायर इज 9/4, 9/4 सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर आ गया 0। तो ये मेरी रेंज आ गई, और यही आंसर दे दिया होगा तुमने। सही है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया है, जैसे क्वाड्रेटिक की रेंज बचपन से आज तक निकाल रहे थे वैसे ही करा है, बिल्कुल सेम। 39 डन समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखें जरा क्या कह रहा है वो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 बराबर 0 है। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, बता देते हैं, क्या दिक्कत है। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, बता देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स और वाई की वैल्यू बताने में क्या दिक्कत हो रही है। हमसे क्या पूछा है, एक्स एंड वाई कैन सेटिस्फाई, ठीक है, एक्स और वाई रियल है, तो किसी एक में क्वाड्रेटिक मानते थे, एक्स में मान लो या वाई में, तो मैं एक्स में मान रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यही करते थे हम।
अब वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, द वैल्यू y कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन x और y। अब यहाँ पे बताओ क्या करूंगा, अगर वो कह रहा है x और y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अगर वो कह रहा है x और y की यूनिक वैल्यू है क्वेश्चन पढ़ के, ये बताओ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन लगा सकता हूँ मैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसी कोई कंडीशन लगा सकता हूँ, या लेस देन इक्वल्स टू? कोई बता रहा है कुछ? लगा देते हैं d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जैसे उसमें लगाते थे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ से अगर x की वैल्यू आ रही है, क्वेश्चन में कहा है x और y सेटिस्फाई करते हैं, अगर x की वैल्यू कोई आ रही है तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जैसे पहले लगाते थे। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 64 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या बना ये, वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बना प्लस 8y बना, 8y बना ना, हाँ, और ये कितना बना है 64 48 बना है, Yes. माइनस 48 बना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही लिखा भाई, एक बार चेक करके देना मुझे। सर और क्या, माइनस 8y की जगह प्लस 8y आएगा सेकंड स्टेप में। हाँ ये सही है, सही है, प्लस 8y प्लस 16 या 24 हो जाए। अब देखो, अब सही है भाई, तो माइनस 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 8y प्लस यहाँ आ जाएगा 16, देखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 3 डिवाइड होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और इसको अगर ध्यान से देखो तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0, दिखाई दिया तुम्हें, y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन क्यों, माइनस 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव क्वांटिटी को करा है, इनइक्वालिटी चेंज। अब मुझे बताओ, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर 0 से छोटा हो सकता है, यस और नो? कोई परफेक्ट स्क्वायर 0, इक्वल है। बिल्कुल सही, इक्वल टू तो हो सकता है, तो y माइनस होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और अगर y की वैल्यू 4 आ गई, इसको मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू निकाल पाऊंगा, यस और नो बोलो? इक्वेशन तो गिवन ही, y की वैल्यू 4 निकाल ली हमने, अपने आप ही आगे सॉल्व करके, तो वहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x और y दोनों आ गए, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो, x निकाल लो। देखो प्रोसेस, अगर कोई डाउट हो, सिंपल वही करा है, जब भी 2 डिग्री की आती थी x में क्वाड्रेटिक मान लेते थे, उसने कहा है कि x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर किसी क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करा, सिंपलीफाई करा, y अपने आप बन गया, हमने कुछ नहीं करा, y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया लेस देन इक्वल्स टू 0, y अपने आप 4 मिल गया, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 कहां पुट करी, इक्वेशन में वापसी पुट करी, हमें x की वैल्यू मिल गई। क्लियर हो गया होगा? सर d इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते थे? d इक्वल्स टू 0 से तो इक्वल रूट्स पता चलती है ना, हमें थोड़ी ना पता है कि x की इक्वल रूट्स होंगी, हमें उसने ये कहा है कि x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ये नहीं पता ना, वो अपने आप आ गया। देखो यहाँ पे इक्वालिटी ही ली है हमने, हम लेके जनरलाइज केस चलेंगे, अगर कुछ ऐसा होगा तो अपने आप इक्वालिटी होल्ड, देखो अपने आप ही इक्वालिटी कंक्लूड हो गई है, हम अपनी तरफ से जनरलाइज केस, क्योंकि रूट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है d ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। अगर वो कह देता है इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करती है तो मैं इक्वल टू लेके चल देता हूं, समझे या नहीं? हम जनरलाइज लेके चलेंगे, अपने आप बन जाएगा, अगर इक्वल टू आ रहा होगा, देखो अपने आप बन गया ये, समझ गए?
यस सर। ठीक है, ये क्या था हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 41 कट कर देना, 41 मत करना, इसमें ना कुछ कैलकुलेट वो है, प्रिंटिंग एरर है। 41 मत करना, 42 पे आ रहा हूं मैं। 42 उसने हमें कहा 2x² माइनस a क्यूब 8a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a² माइनस 4a इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन बताओगे, रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन के लिए क्या करते थे? रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन क्या करते थे? इसका मतलब एक रूट 0 से बड़ी, एक रूट 0 से छोटी। यही होता था केस नंबर 3। तीन कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन होती थी d ग्रेटर देन 0, दूसरी होती थी -b/2a पे नो कमेंट, तीसरी होती थी a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0, और तीसरी कंडीशन सफिशिएंट हुआ करती थी। याद आ गया? तो तुम्हें क्या करना है, सीधे तीसरी, a कितना दिया हुआ है 2, एफ ऑफ 0 x को 0 डाल दो, कितना बनेगा? तो 2 इंटू a² माइनस 4a शुड बी लेस देन 0। इतना करोगे आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, यस और नो? यहाँ पे वी कब लगा लो, a इंटू ए माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। कहां से कहां तक हो गया? ये आया 0, ये आया 4, लेस देन 0 से 4, ये आ गया 0 4, ये आंसर हुआ। 43 में देखें उसने क्या कहा है, if a and b are the roots of quadratic this then the set of value of p for which one root is less than 1 and other root is greater than 2। कुछ ऐसा है, एक रूट 1 से छोटी, एक रूट 2 से बड़ी, a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन ही है। x² माइनस 2p इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ऐसा एक रूट 1 से छोटी है, एक रूट 2 से बड़ी है। क्या कर सकते थे, a इंटू एफ ऑफ 1 यहाँ लगा देंगे, a तो 1 ही है, एफ ऑफ 1 लेस देन 0, एफ ऑफ 2b लेस देन 0, एफ ऑफ 1 लेस देन 0, एफ ऑफ 2b लेस देन 0। एक बार x को 1 डालो यहाँ पटक दो, एक बार x को 2 डालो यहाँ पटक दो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा क्योंकि दोनों ही चाहिए। देखो अगर कोई डाउट है तो, डायरेक्ट केस है जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए मैंने, लास्ट है ये 44। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस 2 इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0 possesses at least one positive root। याद करके बताना, at least वन पॉजिटिव रूट में दो केस लिया करते थे, कौन कौन से? एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट और बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। याद आया? ये भी हमने क्लास में करा है, मतलब सेम नहीं लेकिन ये वाला पैटर्न, एटलीस्ट वन पॉजिटिव। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कर लोगे यस और नो? एग्जैक्टली वन में क्या ले लोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव एक जीरो को भी चेक करना होगा। ये भी क्लास में कराया था, याद करो, एक पॉजिटिव एक जीरो को भी चेक करना होगा। तो एक रूट 0 ले लोगे, k की वैल्यू -5 डाल के देखोगे कि पॉजिटिव आ रही है या फिर नहीं आ रही। डिट्टो क्लास जैसा ही सेम क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, जो मैंने 15 सब पार्ट दिए थे उसमें से एक था। अब मुझे ये बताओ, जितने 74 क्वेश्चन दिए थे कल और आज में मिला के 74 के 74 क्वेश्चन मैंने तुम्हें हिंट दे दिए सॉल्व करने कैसे है, डिटेल में बता दिया पूरा कि कैसे कैसे होगा। उसके अलावा मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो सॉल्व सारे क्वेश्चन। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमसे फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो कल जब मिलेंगे तो उसको डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, लेकिन कल अपनी नोटबुक जरूर लेके आना जिसमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे A to Z 74 के 74। बात समझ आ गई? कल जरूर मुझे वो नोटबुक दिखाना जिसमें सारे 74 क्वेश्चंस A to Z कंप्लीट मिलेंगे मुझे। कोई डाउट हो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा।
लेकिन आज में इसको कंप्लीट कर लेना सारे, सही है? ओके है, यस और नो? यस सर। चलो अब यहीं रुकता हूं मैं, तुम सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, कोई डाउट आता रहे मुझे व्हाट्सएप करते रहना, ठीक है? कल मिलेंगे फिर से। कल फिर से बता रहा हूँ, नोटबुक जरूर लेके आना, वो नोटबुक जरूर दिखाना जिसमें सारे चेक, समझ गए? चलो यहीं रुकते हैं, फिर मिलते हैं।